और ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, वो आप सबके लिए भी प्रेरणादायक होगा। कहते हैं एक बार किसी जंगल में आग लगी हुई, आग लग रही थी, सब हाथी चीते शेर वगैरह सारे जानवर भाग रहे थे, अब जल जाएंगे। तो एक बेचारी छोटी चिड़िया बैया जिसको हम बोलते हैं, उसका घोंसला भी कहीं था, वो जल रहा था। पास में एक नदी बह रही थी, उसमें से एक चोंच पानी भर के लाई उस आग पर डाल रही थी। जो बड़े बड़े जानवर थे वो कहने लगे ये चिड़िया बावली हो गई है, क्या इससे आग बुझ जाएगी? मैं गारंटी से कहता हूं उस पक्षी का जवाब था, जब कभी इस आग की चर्चा होगी तो मुझे गद्दार नहीं कहा जाएगा, ना ही मुझे कितघन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रयास करती हूं, प्रयास कर रही हूं। उसी प्रेरणा लेकर हाथी ने भी उस नदी में से जल लिया और वहां छिड़कने लगे और वहां। तो भाई साथी, आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये चिड़िया का प्रयास नहीं है, ये कभी हाथी की सूर भी बनेगा और इस जातिवाद की आग को भस्म करके मानेगा। अभी महंत चबूतरा जो हरियाणा की राजनीति का परिवर्तन बिंदु है, उस पर चर्चा हो रही थी, मुझे भी वहां जाने का अवसर मिल गया। तो जातिगत जनगणना जातिवाद नहीं है, कभी ये दिमाग में हो, वो केवल हम मूल भारतीयों का जगाने का एक प्रयास है कि आप संख्या बल में किसी से कम नहीं है और अपनी संख्या के अनुसार अपना हक मांगना ये भारत का संविधान कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, घर घर में रामायण महाभारत की संतोषी माता की किताब रखी हुई, मेरे घर में ग्रहण करती है। अरे भारत के संविधान को रखो। जब नारी पर अत्याचार होता है, किसी बेटी बहन को जलाया जाता है, कोर्ट में जाती है, वो किसका सहारा है? संविधान का। वो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो ये हमारी विषम परिस्थितियों में रक्षा कर रहा है, हमें अधिकार दिला रहा है, हमें जीने का पाठ पढ़ा रहा है और हमें मानव से भगवान कहीं नहीं है, मानव से भगवान होने की तरफ प्रेरित कर रहा है। अत्याचार सहन करना भी अन्याय है। अभी हरियाणा में केवल एम्प्लॉयजों की गिनती जातिगत करवाने के लिए सरकार घूम रही है, लेकिन वो की गई डिपार्टमेंट से मंगवाए गए आंकड़े जिसे भाई ये कर रहे हैं, ऐसे मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं ना मैं, लेकिन मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जाति विशेष का 65% हरियाणा की नौकरी पर अधिकार है और कहते हैं 36 जाति है, 35 जातियों का तो एक भी नहीं है। क्या यही संविधान है? बाबा साहब ने यही दिया था। भारत के संविधान को मैं कह रहा हूं अलमारी में रख दिया गया है। प्रजातांत्रिक उस पर गरज जिम रही है। आप सांसद की कुर्सी तक जाइए, अच्छे आदमी को आगे लाइए और इस संविधान की गरज झाड़ दो, भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू कर दो। यहाँ न कोई जातिवाद रहेगी, न कोई गरीब रहेगा और न ही कोई अनपढ़ रहेगा। सब रोजगार, सबको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। ऐसा संविधान ने प्रावधान किया हुआ है। मैं समय के